N250 क्यों नहीं ले ली? इससे सस्ती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे मालूम है। N250 इससे सस्ती भी है, 10,000 रुपये का फर्क है। रॉकेट जो बोलते हैं ना, उसको दूसरे के सामने अगर दिखाना है कि भाई रोला काटना है, रोला काट। 1915 इसलिए नहीं ली, उसकी सीट छोटी थी। अच्छा, कोई कमी आई है अभी तक? कोई कमी में जानना चाहता हूं। कोई कुछ नहीं लगी, सिर्फ एक टायर की कमी लगी आपको। 800 रुपये में सर्विस 200 सीसी गाड़ी, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है। इससे ज़्यादा तो आई थिंक MT-15 की हो जाती है, क्योंकि उसकी पावर लाजवाब थी भाई। कहते कि ये अपनी RS के अंदर बाइबर के ब्रेकिंग सिस्टम देते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? मेरे सामने खड़ी है NS200, बिल्कुल ही लेटेस्ट मॉडल जो आप लोगों का 2024 के अंदर आता है, यानी कि सारे के सारे अपडेट्स के साथ, न्यू मीटर, हेडलाइट्स, उसी के साथ USD सस्पेंशन। तो भाई ने लगभग 1 महीने पहले, जब ये शायद लॉन्च हुई थी ना, तभी ये बाइक परचेज करी थी। तो इसके पीछे की पूरी कहानी जानते हैं भाई। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कि नहीं भाई मुझे NS200 ही चाहिए 2024 में भी। और सबसे बड़ा मेरा मेन क्वेश्चन जरूर रहेगा कि F250 क्यों नहीं ली भाई? वो भी ली जा सकती थी, आखिर क्या ऐसा रीजन था जो उस बाइक को छोड़ा गया? तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये है अपने भाई परवेश भाई। कैसे हैं भाई आप? बढ़िया भाई। इतनी गर्मी में भाई आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिगरा चाहिए इतनी गर्मी में आने के लिए, 42 डिग्री की। तो कैसे हैं आप? बढ़िया, ठीक है ना? तो भाई सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ NS200 ही क्यों? क्योंकि आज के टाइम में MT-15 बड़े ट्रेंड में है। देखो, MT-15 इसलिए नहीं ली, उसकी सीट छोटी थी, पहली बात तो। ठीक है। और मेरे को नहीं लगता कि वैल्यू फॉर मनी है वो। अच्छा, आपको नहीं लगता वैल्यू? मेरे को नहीं लगता। अब जिनको लगता वो एक अलग बात है, क्योंकि 2,20,000 रुपए देने के बाद भी उसके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी जो इसमें मिल सकती है, जो इसमें मिल सकती है। अच्छा भाई, बाकी कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो, आपने बताया कि NS200 आपने परचेस करी, इससे पहले आप कौन सी बाइक यूज करते थे? मैं 2015 से ही मैं 200 NS यूज करता था, 2015 वाला मॉडल। अच्छा, 2015 वाला मॉडल आप यूज करते थे। तो उसमें और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस लगा आपको कुछ? भाई पावर का कह सकते हो, पावर का अभी भी कह सकते हैं, मतलब पावर, क्योंकि उसकी पावर लाजवाब थी भाई उसमें। मतलब इसमें बाउंडेशन ज्यादा दे दी है, अब इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह, तो BS6 इसमें तो मतलब पावर कट ऑफ कर दी है। हाँ, वैसे BHP वगैरह सब कुछ इक्वल सेम है, बट वो पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा जाती थी, वो समझ नहीं आता। RPM उसके अलग ही खुले थे। हाँ, उसके RPM मेरे पूरे 11,500-12,000 तक जाते थे उसके। 11,500-12,000 तक तो भगेगी भाई। ये तो शायद 10.5 पे लॉक हो जाती है। लॉक हो जाती है, 10.5 पे लॉक है, ये लॉक हो जाती है। चलो भाई, अब चलो, अब अपने MT-15 का तो बता देगी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगी और सीट नहीं थी, छोटी है, ठीक है, ये हटा दिया। N250 क्यों नहीं ले ली? इससे सस्ती है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे मालूम है। N250 इससे सस्ती भी है, 10,000 रुपये का फर्क है ब्रैकेट। उस टाइम शायद आपको वाली नहीं आई होगी, जो अभी लेटेस्ट आई है वो नहीं आई, वो आ गई थी, वो पता चल गया था मेरे को। अच्छा, वो उसके पोस्टर्स वगैरह दिखा दिए थे बेसिकली उन्होंने। तो क्या नाम है, उन्होंने सिर्फ ये बोला था कि 10,000 रुपये का ब्रैकेट रहेगा गैप। तो मैंने बोला कि उसमें मतलब क्या क्या अपडेट आएंगे, तो उन्होंने बताया USD सस्पेंशन, बाकी बस मेरा मेन रीजन ये था कि उसमें 5 गियर है और इंजन लिक्विड कूल्ड नहीं है। अच्छा, ऑयल कूल इंजन है और क्या कहते हैं वो नहीं है, वो नहीं है। और मेरी हाइट मतलब ज्यादा थी, इस वजह से मैं अगर उस पर बैठता था तो वो छोटी लगती थी मुझे। इस वजह से मतलब, क्योंकि ना मैंने अभी 2015 से वो यूज करा था NS, फिर मैंने उसको बेच के N160 ली। N160 में मेरे को मजा नहीं आ रहा था, तब मैंने जाके दोबारा ये मैंने ली। अच्छा, हाँ, तो इसलिए मैंने N250 नहीं ली। अच्छा, ये रीजन था। ये मतलब बस 5 गियर बॉक्स और क्या कहते हैं जो उसका जो सीट हाइट आप बता रहे हो, काफी, और बाकी इंजन मेरे को लिक्विड कूल्ड चाहिए था। लिक्विड कूल्ड चाहिए था, ठीक है भाई। चलो ठीक है भाई, चला कितनी दिया आपने उसको? तो कहानी खत्म करते हैं क्योंकि अब तो ले लिए। तो चलाने की अगर बात करूं तो 1800 किलोमीटर अभी चलिए टोटल। 1800 किलोमीटर चलाइए। सबसे पहले मैं कमियां जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को ना कमियों में बहुत इंटरेस्ट रहता है। NS की क्या कमियां है नई वाली की? नई वाली की सिर्फ कमी ये है कि आपको टायर जो रहेंगे वो 130 सेक्शन पीछे का, 100 सेक्शन आगे का आपको मिलेगा। ठीक है, मैंने तो चेंज करा लिया था, अभी आगे का मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि कोई इतना ज्यादा जरूरत नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं लगी होगी आपको। हाँ, और पीछे का मैंने 140 सेक्शन मैंने करवा लिया है। चलो, अभी उस पे भी आएंगे। तो मतलब जैसे आपने बोला टायर में दिक्कत, किस टाइप की दिक्कत है? स्टेबल नहीं है या फिसल रही है, ऐसा कुछ? स्टेबल तो रहती थी अगर आप नॉर्मल चलाओगे। कभी कभार एक्सीलेटर अगर ज़्यादा अगर आपको लगता है कि हार्ड एंड फास्ट अगर आपको चलाना है, आपने एक्सीलेटर अगर दिया दूसरी गियर पे लगाने के बाद, तो पीछे का जो आपका टायर है वो कभी स्किड कर जाता था। अच्छा, हाँ, एक तो ये प्रॉब्लम था। दूसरा, अगर कोई पिलियन बैठता था ना तो ऐसा लगता था गाड़ी पूरी नीचे झुक गई है। अच्छा, इस वजह से मैंने 140 सेक्शन मैंने टायर लगाया, जो कि अभी कमी नहीं है। कमी नहीं है मतलब अब सही चल रही है, कोई दिक्कत बिल्कुल एकदम स्टेबल चलती है गाड़ी, और मेरे को गियर लगाने के बाद भी ऐसे स्किड वगैरह कोई इशू नहीं है, नहीं आता। चलो भाई ठीक है। देखो भाई, मतलब भाई ने ना डायरेक्टली ये चीज, तो भाई मेरे एक दोस्त है, मतलब भाई हैं अपने, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम थी। मतलब टायर चेंज कराना ही पड़ेगा। हाँ, टायर मतलब एक सेक्शन बड़ा लगवाना पड़ेगा। जैसे आप अगर या तो आप उसको यूज करने के बाद आप करवा लो, मैंने तो खैर वही टायर देके और एक्सचेंज में मैंने लगवा लिया था। मुझे इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत ही नहीं है। ये भी बढ़िया करा आपने। थोड़े पैसे दे करके काम हो गया आपका सही। तो माइलेज के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि 130 पे कितना था और इस पे कितना है? माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो देखो, अगर आप हार्ड एंड फास्ट चलाओगे, अगर मजा लोगे इसकी पावर का, तो माइलेज भूल जाना फिर आप। अच्छा, माइलेज भूल जाना। कितनी भूल जाना भाई, ये भी बता दो। सिर्फ 30 या 28-30 ऐसे ही आपको मिलेगा। अच्छा, ठीक है।
और अगर 60 इसको अगर 50 से लेके 70 के बीच में चलाओगे, हाँ तब आपको ये माइलेज दे देगी। मैंने इसे 41 तक निकाली है। 41 तक? 41 तक। ओ भाई साहब क्या बात है, एनएस वाले वो कैसे मुंह से तो नहीं सुन रहा भाई मैं पहली बार। 41 तक मैंने निकाली है। और डिस्प्ले पे भी आप देख सकते हो कि शायद आई थिंक अभी 35 या 36 आपको शो कर जाएगा। अच्छा अच्छा, चलो भाई ये बढ़िया। अच्छा चलो, डिस्प्ले पे आपने बोला तो डिस्प्ले के बारे में मैं पूछना चाहूंगा। आप तो एक 2015 में ली थी एनएस 200? हाँ, उसमें टैकोमीटर। हाँ, उसमें सेमी डिजिटल कंसोल आता था जो आरपीएम जाती थी, उसका मजा आता है इसमें वो मजा? यार मजे की अगर मैं बात करूं तो देखो हर एक चीज़ है ना, मतलब जैसे लेटेस्ट मॉडल आते हैं फोन्स के, ऐसे भाई इसका भी लेटेस्ट मॉडल है, तो इसका हैबिचुअल होना पड़ेगा हर किसी को। तो वो पसंद तो मेरे को वो भी था और ये भी है, क्योंकि बस इसके अंदर मेरे को पसंद इसलिए आया क्योंकि सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे रखी है। मेरे को एक चीज़ लगा आरपीएम में मैं देता हूँ तो आरपीएम ऊपर से ऐसा जाता है, वो दोनों मेरे को उसमें सही लगता था, ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं थी। बस ये लोग जो लोग ने बना रखा है इशू इतना बड़ा हुआ है नहीं। लोग मतलब कहते हैं ओल्ड इज ओल्ड, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब समय के हिसाब से सबको चेंज होना पड़ता है। हाँ ये भी बात है, अपडेट नहीं दोगे तो कहोगे कि अपडेट नहीं देते। हाँ, अपडेट नहीं दिया। आप पहले बोलते थे लोग कि अपडेट नहीं आ रहा, अपडेट नहीं आ रहा, जब अपडेट दे दिया तब उससे ही परेशान कह रहे कि पुराना ज्यादा अच्छा है। ये चीज है भाई, बिल्कुल। तो मेरे को तो कोई इशू नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन तो सारी दे देता है ना ये? बिल्कुल। मेरे को इसके अंदर कॉल नोटिफिकेशन, मेरी बैटरी, मेरे को एसएमएस, सब चीज दिखता है इसके अंदर। कॉल उठाना वगैरह, काटना वगैरह सब चीज है इसके अंदर। सही है सही है। अच्छा भाई, आपके पास ओल्ड थी एनएस, क्या कहते हैं उसके अंदर हेलोजन लाइट्स आया करती थी, इसकी एलईडी आती है, क्या रिस्पॉन्स है, क्या क्या कहना चाहते हैं हेलोजन उससे कंपेयर करो? हाँ, अगर आप विजिबिलिटी की बात करोगे इसकी ज़्यादा है। अगर आप जैसे कि अगर उसमें बात करोगे सर्दियों वगैरह के अंदर, फॉग्स वगैरह में, तो भाई वो सबसे बेस्ट थी। हेलोजन सबसे बेस्ट है, क्योंकि हेलोजन आपको फॉग्स वगैरह के अंदर देखने में कोई इशू नहीं होगा। बट ये ना मिक्स हो जाती थी, आपको दिखेगा नहीं, फिर उसमें रोड प्रेजेंस आपको नहीं दिखेगी आपको सर्दियों में। बिल्कुल आपको हेलोजन उस वक्त आपको अच्छी आपको लगेगा कि हाँ हेलोजन थी तो बढ़िया थी। बाकी उसके लिए रात के लिए अभी नॉर्मल डेज के अंदर तो सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। चलो भाई ठीक है। यूएसडी सस्पेंशन आपको प्रोवाइड कराई है कंपनी ने, क्या क्या रिस्पॉन्स है? देखो यूएसडी अगर मैं बात करूँ तो नाम के लिए दे दिया। सही कह रहे हो भाई। वो पूरे टेलीस्कोपिक लगते हैं देखने में। हाँ, अगर मैं 100 के ऊपर जाता हूँ ना तो मुझे लगता है कि ये यूएसडी नहीं है। अच्छा ठीक है। ये टेलीस्कोपिक जो पहले वाले थे ना, पहले वाले से भी अगर मैं बात करूंगा तो थोड़ा सा कम है, क्योंकि आई थिंक ये 33 और वो था 37 था, तो उससे भी हल्के दे दिया बस। हाँ, ऊपर की अगर आप बात करोगे, ऊपर का फ्रेम वो उससे मोटा है। बाकी अगर आप N250 की बात करोगे, N250 में बस मेरे को यही चीज देखने को रिग्रेट होती है कि इसमें दे दिया, जबकि उससे महंगे हर एक चीज। ऑफ कोर्स भाई, इनका तो मुझे समझ में नहीं आता कभी कभी। अब खैर उसमें टायर भी दे दिए, सबसे बड़ी बात भाई मैंने बाहर से करवाया, उसमें देखो अब अंदर से देखो, पहले से देख रहे हैं। बड़ी कंफ्यूजन है भाई, उस बाइक और बजाज कंफ्यूज कर देगा आपको कि किसके तरफ जाएं, किसकी तरफ ना जाएं बेसिकली। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, गियर बॉक्स के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, गियर बॉक्स कैसा है? क्योंकि जो आप पुराने चलाते थे उसका गियर बॉक्स तो बहुत ही ज्यादा मतलब वसूल था। कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप 10,000 रुपए दे रहे हो एक्स्ट्रा ना, तो इसके अंदर आपको वो मजा जरूर मिलेगा। और अगर उससे अगर कंपेयर करते हो N250 से, भाई जब वो 5वें गियर पे होगी ना, तब आप जब छठा लगा दोगे तो लिटरली बोल रहा हूँ कि आप कहोगे हाँ 10,000 मैंने जो दिए है ना मेरे वसूल हो गए मेरे। हाँ सही बात है, समझ गया। मतलब 6th गियर का जो एक मजा आएगा, जो फील आता है ना भगाने में, वो चीज और वाइब्रेशन नहीं होगी 6th गियर के बाद, मतलब उतनी नहीं होगी जितनी N250 में होती है। ठीक है। अच्छा, अटकना कुछ इसमें होता है? क्योंकि ओल्ड वाली जो चलाते हैं उसमें अटकता था और हार्ड क्लच था, इसका इतना नहीं है हार्ड क्लच, और इसमें कोई अटकता भी नहीं है। अब चलाने के ऊपर, राइडर के ऊपर भी डिपेंड करता है क्यों चलाता कैसे। हाँ, कि चलाता कैसे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये चीज आपने बहुत ज्यादा बढ़िया कही। सीट कंफर्ट वाइज अगर मैं बात करना चाहूँ, पहले से सबसे पहले एमटी को इसलिए निकाला कि सीट कंफर्ट नहीं था, पिलियन सीट बैठने के लिए, मतलब राइडर के लिए तो बढ़िया थी, बट पिलियन आप उसको भूल जाओ कि पिलियन बैठा सकते थे। इतनी सी सीट मिलेगी आपको, बिल्कुल खत्म है वो सीट, बिल्कुल। तो इसके ऊपर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मेरी मदर बैठ जाए, चाहे कोई भी बैठ जाए, घर का कोई बंदा, पापा होंगे, तो उसमें कोई इशू नहीं। उसमें तो भाई साहब जगह नहीं मिलेगी, गाली और पड़ेगी। सीट तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे को सही लगती है। और बाकी MT-15 से अगर कंपेयर करोगे तो भाई उससे लाख गुना बढ़िया है। और N250 से कंपेयर करोगे तो N250 की सीट भाई इससे बढ़िया उसके N250 की है। बिल्कुल, उसकी थोड़ी और से ज्यादा क्योंकि ना इसमें जैसे कि इसमें उठा हुआ उसमें प्लेन है, इसलिए उसकी सीट अच्छी लगती है N250 की अच्छी लगती है। मतलब ऑलमोस्ट आपका डिसीजन। अच्छा, कोई कमी आई है अभी तक? कोई कमी में जानना चाहता हूं। कोई कुछ नहीं लगी, सिर्फ एक टायर की कमी लगी आपको? टायर की, और एक वो जो यूएसडी सस्पेंशन है, मैंने उसको बोला भी था सर, जब सर्विस हुई थी मेरे को लगा थोड़ा ढीला है, तो उसने पता नहीं वो टाइट किया क्या किया, वो पता नहीं, फिर मेरे को सही लगने लगी थी, फिर कोई इशू हुआ नहीं। अच्छा, नेक्स्ट चीज पूछना चाहता हूँ, ब्रेकिंग के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्रेकिंग कैसी है इसकी? डुअल चैनल एबीएस आता है इसके अंदर, कैसा रिस्पांस है भाई? ब्रेक अगर मारोगे आपके कंट्रोल में है गाड़ी। अच्छा, कंट्रोल में है। हाँ, चलो बढ़िया। आप कह रहे थे कि अपनी आरएस के अंदर बाइबर के ब्रेकिंग सिस्टम देते हैं, इसमें कोई पता नहीं। हाँ, ग्रिमिका के। हाँ, मतलब लगता है फर्क, डिफरेंस कंपनी का कह सकते हो, बाकी ना में यूज करने में तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ठीक है भाई। अच्छा, सर्विस कितनी करा चुके हो इस बाइक की? अभी एक ही पहली हुई है। पहली सर्विस हुई। कैसा रिस्पांस है सर्विस का?
सर्विस का एकदम बढ़िया था। मतलब लाइक जैसे बाइक तो इन्हों बेचते टाइम तो बहुत अच्छे से बेचते हैं बजाज वाले, और जब बात आती है ना कि आप आफ्टर मार्केट जा रहे हो कि लाइक मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें मतलब ठीक है डीलिंग सही हाँ, करते हैं। सही है, क्योंकि जानकार के भी और काफी मतलब पुराना कस्टमर भी खैर इनका, तो हाँ ऐसा बहुत कुछ ही ज्यादा issue- पुराने हो भाई आप तो, जब एनएस चला रहे हो इतनी पुरानी हाँ, तो इनको खैर तो इनको मतलब सर्विस देने में कोई दिक्कत होती नहीं है। शक्ल देखे पहचान जाते होंगे कि पहचान आगे जाते सर। हैं, हाँ। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए कोई इशू नहीं। और 800 रुपये में सर्विस 200 सीसी गाड़ी में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा है, इससे ज़्यादा तो आई थिंक MT-15 की हो जाती है। हाँ यार 800 रुपये तो बहुत, ये देखो खुशी है एक अलग रहती है एनएस ओनर की कि 800 रुपये में सर्विस हो जा 800 रही है। रुपये में सर्विस हुई थी इसकी अभी। चलो just। अच्छा भाई, चलो मेरा एक आखिरी क्वेश्चन खत्म करते हैं, गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप रिकमेंड करोगे लोगों को, लाइक अगर कोई बंदा ऐसा हो जो कंफ्यूज हो कि MT-15 लूँ या NS200 लूँ, देखो, क्या रिकमेंड करोगे आप? अगर बंदे के पास पैसे अगर 2,20,000 रुपये हैं, ठीक है। MT-15 का बजट लेके चल रहा है, ठीक भाई है। मैं अपने हिसाब से बोलूँगा, अगर उसे पावर का मजा चाहिए, गाड़ी का मतलब रॉकेट जो बोलते हैं ना, उसको दूसरे के सामने अगर दिखाना है कि भाई रोला काटना है, रोला काटना है तो भाई ये काट देगी भाई, ये काट देगी, ये काट देगी 10,500 RPM पे बहुत प्यार से रोला काटेगी। काट देगी। और जो MT-15 वाले बोलते हैं ना कि हमारी टॉप स्पीड, भाई टॉप स्पीड तो तब जाओगे जब इससे आप आगे निकल पाओगे। बिल्कुल यही बात है। वही तो जब ये आगे होगी तो भाई साहब बेइज्जती करने वाली महसूस वाली बात होगी। बिल्कुल सही बात है। मतलब आपकी तरफ से रिकमेंडेड है, लाइक अगर आपको मैं तो अगर आपकी मन पसंदीदा है कि नहीं भाई MT लेनी है तो बात ही अलग है। भाई अगर जिसको MT पे जाना है, हाँ मैं एक MT के लिए एक चीज बोलूंगा, उसका इंजन रेबिलिटी सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू बजाज से ही कह सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, बट अभी बजाज ने अभी रिसेंटली मतलब सारी चीजें इंक्रीज कर दी है, इसके इंजन में भी कोई दिक्कत नहीं है, और मतलब इंजन इसका एकदम साइलेंट कर दिया है, तो इसमें भी ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट हाँ, बस एक चीज अच्छी है यामाहा की, जो इंजन के लिए बोली जाती है, ये जापानीज है ही ऐसे, दीवाना कर देते हैं किसी को, एक बार चला ली ना फिर नहीं जाने आवाज आएगी नहीं आप तक, चाहे मतलब आप बूढ़े हो गए तो उसकी आवाज नहीं आएगी। ऐसी ये गाड़ी तो है वो। गाड़ी खत्म होने को आ जाएगी तब भी नहीं आने की, मेरे को हाँ। जहां तक लगता है। हाँ। तो मतलब ओवरऑल ठीक है, खुश हो आप, कोई दिक्कत हाँ, नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। बाइक लेते ही सबसे पहले एक टायर आपको चेंज कराने की जरूरत है हाँ। 140, क्योंकि वो ओवरऑल आप खुश हो, कोई दिक्कत हाँ, वाली बात कोई नहीं है, दिक्कत किसी को भी नहीं। रिकमेंड जो है वो करी जा सकती है हाँ, ये बाइक। बिल्कुल। चलो भाई तो बढ़िया है, क्योंकि मतलब वैल्यू फॉर मनी कह सकते हो। आपको एक लिक्विड कूल्ड इंजन 200 सीसी का 6 गियर के साथ सारी चीजें आपको पसंदीदा आपको मिल जाएगी, पसंदीदा आपको मिल जाएगी। चलो भाई, तो थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा रिव्यू आपने दिया गर्मी में इतनी धूप में कि मतलब हालत खराब हो रखी है। तो गाइस यही था पूरा ओवरऑल वीडियो भाई NS200 से रिलेटेड। बेसिकली ये नई वाली पूरी की पूरी रहने वाली है। आप भाई लोग देख गर्मी है, सकते हो, शाम हेडलाइट्स आपको को नई 4 वाली यहाँ पर बजे देखने को मिलती है। 45 यहाँ पर हो आप देखो जाएगी। मीटर नया वाला है। तो यही था पूरा ओवरऑल वीडियो। अभी आई आप होप कहाँ आप जाओगे लोगों को फिर से वीडियो बता काफी दो ज्यादा सीधा। समझ में आ गई होगी भाई, और जो लोग स्पेशली कंफ्यूज होंगे N250 को लेके या MT-15 को लेकर के, तो आप इस बाइक की तरफ जो है जा सकते हो।